दुनिया समझदार लोगों के साथ साथ बुरे लोगों से भी भरी हुई है, जो किसी भी पल अपराध करने के लिए तैयार रहते हैं। चोर, मदद करो, उसे पकड़ो। मैं डिटेक्टिव हूँ, वो कहाँ गया है? उस तरफ। रुक जाओ, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। क्या तुम किस बारे में बात कर रही हो? इंसाफ से बचने की कोशिश मत करो। आपने गलत आदमी को पकड़ा है। चोर दूसरी तरफ भागा था। क्या? कितनी शर्म की बात है। कितना बढ़िया दिन है, आज कुछ भी बुरा नहीं होगा। हे, रुको। अच्छी बात है कि डिटेक्टिव जेकब हमेशा इंसाफ और कानून के लिए काम करने को तैयार रहता है। आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ लिया। तुम्हारे पास चुप रहने का अधिकार है। मुझे लॉयर चाहिए, लेकिन अगर गरीब डिटेक्टिव के पास आम हथकड़ी खरीदने के लिए भी पैसे ना हो तो क्या किया जाए? मुझे अकेला छोड़ दो। आउच! पर जब गरीब जासूस ये सोच रहा है कि इस चोर को कैसे बांधा जाए, तभी इतने में वो खरगोश की तरह भाग गया। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें गिरफ्तार कर चुका हूँ। ये सही नहीं है। भाग गया। फिर से बुरी किस्मत। ये तो बहुत बुरा हुआ। तुमने फिर से मुझे एक बेकार प्रोड्यूसर के पास भेज दिया था। उसकी हिम्मत कैसे हुई? कितने दुख की बात है। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। चिंता मत करो, हम किलर को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। हमें बस तुम्हारी गवाही चाहिए। चलो देखें कि यहाँ क्या हुआ था। एक जादुई मैग्नीफाइंग ग्लास जो पास्ट की चीजें दिखाता है। अमीर डिटेक्टिव के पास इन्वेस्टिगेशन के अपने तरीके होते हैं। हाँ, तो ये हुआ था। ओह, वो बहुत छोटा था। ओह, मैं हादसे की तहकीकात करने के लिए तुम्हारे ग्लासेस ले लेता हूँ। दिन के उजाले में चोरियाँ हो रही हैं। मुझे माफ करना, पर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मुझे शक है कि तुम्हारे क्लाइंट का खून तुमने किया है। चलो चलें। गरीब डिटेक्टिव जेकब अपने अमीर साथी के साथ नहीं चलना चाहता और उसके तरीकों को फॉलो करने की कोशिश करता है। हालांकि सबूतों को देखने के लिए और क्या हुआ था ये समझने के लिए उसके पास कूल मैग्नीफाइंग ग्लास की जगह आम ग्लासेस हैं। पहला क्लू मिल गया। मैं पक्का ये क्राइम सॉल्व कर दूंगा। जब जेकब अपने मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करता है तो उसे फिजिक्स के लॉ याद रखने चाहिए। हम तुम्हारी मदद करेंगे। उनको लेकर आओ। अपराधी की पहचान करना डिटेक्टिव्स के लिए सबसे आम प्रोसेस होता है। विक्टिम को बस अपराधी की ओर इशारा करना है। आगे देखो, क्या इन लोगों में से कोई है जिसने चोरी की थी? खैर, इन्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं यहाँ आया भी कैसे? मुझे उम्मीद है कि वो कम से कम बाद में मुझे खाना तो देंगे। ओह, बदकिस्मती से मैं इनमें से उस चोर को नहीं ढूंढ पा रही। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? हे, कैसी हो? क्या तुमने फैसला कर लिया कि वो बदमाश कौन है? यही है वो। ये हेड वाला लड़का ही है जिसने मेरा सैंडविच चुराया था। रुक जाओ मिस्टर जेकब, पागल कहीं का। मैंने तुझे पहचान लिया। पक्का कुछ गलतफहमी हुई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, अंदर आ जाओ। डिटेक्टिव जेकब आपकी सेवा में हाजिर है सर। मैंने तुम्हें यहाँ तुम्हारे नए पार्टनर से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए बुलाया है। ये डिटेक्टिव ईथन है। पर मुझे पार्टनर की जरूरत क्यों है? सवाल मत पूछो। आज इसे बैज मिल रहा है। पर कैसे? ओह, बढ़िया, शुक्रिया। क्या तुम मुझसे हाथ मिलाओगे? बच्चों की तरह बर्ताव मत करो, ये सही नहीं है। बस तुम जा सकते हो, मुझे अकेला छोड़ दो। अगर आपके पास पैसे हैं, तो डोनट से भरपूर लंच एक आम चीज है। एक असली डिटेक्टिव को अच्छा खाना खाना चाहिए ताकि उसके दिमाग को काम करने के लिए ताकत मिले। दूसरी तरफ गरीब जेकब सिर्फ उन स्वीट टेस्टी ट्रीट्स के सपने देख सकता है। जाहिर है, जब आपका कलीग उन्हें इतनी अच्छी तरह से खा रहा हो तो ये तो मेरी बेइज्जती हो रही है। आखिरकार मेरा पेट भर गया। मैं जाकर डॉक्यूमेंट्स लेता हूँ। वो चला गया। ये अच्छा मौका है। मैं कुछ भी गैर कानूनी नहीं कर रहा, है ना? स्वादिष्ट। बस कोई देखे ना। हे डोनट के दीवाने, क्या तुम्हें इस बात का एहसास है कि तुम अभी कितने अजीब लग रहे हो? खैर, कम से कम सफाई कर देना। चलो मेन एंट्रेंस से अंदर चलते हैं। अपराधी इसकी उम्मीद नहीं कर रहा होगा। चलो टाइम चेक करें। अभी 3 बज रहे हैं। खैर, अभी भी समय है।
और वो घड़ी है, इससे फर्क भी क्या पड़ता है। चलो चले। क्या तुम जानते भी हो कि हमारे काम में समय का पता होना कितना जरूरी है? क्या होगा अगर मैं आसपास ना हुआ? कौन? शायद क्रिमिनल्स। क्या होगा अगर वो तब तक भाग जाएं? तुम्हें पता होना चाहिए कि जॉब के प्रति सीरियस होना बहुत जरूरी होता है। हाँ, 4 बज गए, जाने का समय हो गया। और वैसे भी क्या ये मेरी गलती है कि मेरे पास आम घड़ी खरीदने के भी पैसे नहीं है? कभी कभी डिटेक्टिव की सर्विस का इस्तेमाल सिर्फ वही लोग करते हैं जो बहुत जरूरी और अमीर होते हैं। हेलो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? ओह, बात यह है कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे अहम चीज खो दी, मेरी प्यारी हीरे की अंगूठी। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। हम समझ गए और हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। वाह, तुम्हें पता है मैं $1 मिलियन पे करूँगी। मैं आपकी खोई हुई ज्वेलरी ढूंढ लूंगा। मैं ढूंढूंगा। इतनी बड़ी फीस के लिए कोई भी डिटेक्टिव इतनी मेहनत करेगा कि शेरलॉक होम्स को भी जलन होगी। मैं पूरी रात जगा रहा था पर मुझे आपकी रिंग मिल ही गई। मैं भी ना तो बैठा और ना ही मैंने कोई और काम किया और मैं भी कुछ लेकर आया हूँ। जरा देख लो। ओह, यही है। ये मुश्किल नहीं था। ये लो, जैसे कि मैंने वादा किया था, हम फिर से एक हो गए। गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? इस केस में जेकब की कामयाबी उसकी मिली चीज की बदबू जितनी ही बेकार है। खैर दोस्त, कम से कम तुमने कोशिश तो की। क्या तुम डिटेल में बता सकते हो कि यह हुआ क्या था? मुझे कुछ भी याद नहीं और मुझे घर जाकर अपनी मछलियों को खाना खिलाना है। तो फिर शायद ये तुम्हारी याददाश्त को ठीक कर देगा। हाँ, वो दोनों कैफे से निकले और इस बात पर बहस करने लगी कि चाय बेहतर है या कॉफी। और वहीं से ये सब शुरू हुआ था। रुको बस 1 सेकंड, मेरे दोस्त ने भी ये सब देखा था। इससे पूछो। हे एलन, इसे बताओ। मैं बस पास से निकल रहा था और फिर मैंने ये खतरनाक लड़ाई देखी। अमीर डिटेक्टिव ये बात अच्छे से जानता है कि चुप रहने वाले गवाहों से बात कैसे निकलवानी है। इन्वेस्टिगेशन में मदद करने के लिए शुक्रिया। गरीब डिटेक्टिव जेकब के लिए पैसों की कमी होने के कारण चीजें थोड़ी अलग हैं। हेलो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। पुलिस? मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया और मैंने कुछ नहीं देखा। हमें तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना, बस कुछ जानकारी चाहिए। इसके पास नॉर्मल खाना है, मुझे दो। मुझे भी ये चाहिए। हमने कुछ भी नहीं देखा, हमारे इलाके से बाहर निकलो। बाय बाय। हे, मेरे साथ शेयर करो। चलो भी निकलो यहाँ से। मैं फेल हो गया। उन्होंने ट्रिप्स भी ले लिए। मुझे क्राइम सीन पर अच्छे से नजर डालनी होगी। मैं सबूत कहाँ ढूंढ सकता हूँ? ये मिट्टी कुछ अजीब लग रही है। मुझे लगता है ये सबूत है। मुझे ये अपने पार्टनर को बताना चाहिए। अजीब है, वो जवाब क्यों नहीं दे रहा? मैंने उसे अपना पुराना स्मार्टफोन भी दिया था क्योंकि उसके पास अपना नहीं था। डिटेक्टिव जेकब को ऐसा क्या हो गया कि वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा? हे खूबसूरत लड़की, तुमने मेरा दिल चुरा लिया। हे डॉक्टर वॉटसन कॉस्प्लेयर, मैंने तुम्हें 25 बार फोन किया और तुमने जवाब ही नहीं दिया। हमें बात करने का पुराना तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो इतना घबराया हुआ क्यों है? मुझे उम्मीद है कि ये काम करता है। हेलो, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मैं तुम्हें अच्छे से सुन पा रहा हूँ। मैं तुम्हें हर एक डिटेल बताने जा रहा हूँ और ध्यान रखना कि तुम्हें ये सब याद रहे। मैं सुन रहा हूँ, तुम बोलो। मुझे लगता है मैंने अलमारी की तरफ जाते हुए निशान देखे हैं। ओह, ये क्या है? लगता है मेरे पास एक आइडिया है। हेलो, हे जेकब। जाहिर है कब से बात करना इतना फायदेमंद तरीका नहीं है। हेलो ईथन, ये किसी के साथ अपना टैलेंट शेयर करने का सही मौका है। मैं जेम्स बोल रहा हूँ। तुम्हें मेरी धुन कैसी लगी? यो, और मैं जेकब हूँ और मैं कब के जरिए बात कर रहा हूँ। डिटेक्टिव जेकब जब काम कर रहा होता है तो वो इतना ध्यान नहीं देता, पर कम से कम उसमें बहुत सारा टैलेंट तो है। डिटेक्टिव एजेंसी के डायरेक्टर की जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं है। अच्छी खासी सैलरी, जूट से बना सोने का दांत, लेकिन कभी कभी उसके दांतों में खाना फंस जाता है और ये उसे बोर कर देता है। हीरे के दांत,
मैं अमीर हो जाऊंगा। हाँ, ये जगह क्लासी है। ओह, मुझे स्टिक से धमकाने की कोई जरूरत नहीं है। खैर, अपना मुंह खोलो अच्छे से। चलो देखें कि यहाँ क्या है। हाँ, ये तो क्राइम सीन है। मिस, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। दरअसल मैं अंडरकवर डिटेक्टिव हूँ। क्या ये कोई मजाक है? कोई जोक नहीं। तुम पर खून करने का शक है। ये रहे मेरी जॉब के फायदे। मुझे कम से कम एक कुकी तो दे दो। हे लेडी, हाथ पीछे करो। मैं क्रिमिनल्स के साथ शेयर नहीं करता। ये तुम्हारी गलती है। क्या आपको हमारी वीडियो पसंद आई? तो फिर वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं